और मैं अपने जो वहां हमारे सूत्र हैं मुंबई में, जिसको आप रिपोर्टर कहें, मैं उनसे भी कोशिश कर रहा हूं कि वो जाएं। और आपको चूंकि अब मीडिया तो बता नहीं रही है, तो आपको सिर्फ क्यूवाइब नेटवर्क पर ही भरोसा है। हम आपको कल आपको इस बारे में तफसील से बताएंगे कि उसकी स्थिति क्या है। लेकिन अभी की जो ताजा अपडेट है वो ये है कि नादानिया में ये दोनों नहीं आए और जानबूझ करके नहीं आए। उनको मालूम है कि उनके जो बच्चे हैं सैफ के, वो फिल्मों में आ रहे हैं, सारा फिल्मों में आ रही हैं, सारा अभी युवा हैं, तो करीना को कौन जगह देगा? एक ही परिवार से इतने लोग फिल्मों में आ रहे हैं, अब सबको कौन जगह देगा, नहीं देगा? और ये सारे लोग गॉसिप में यकीन करते हैं। तो कहानी ये बनाई गई कि नहीं नहीं, वो अभी पब्लिक अपीयरेंस नहीं देना चाहते हैं क्योंकि चाकूबाजी। मित्रों, सच्चाई ये है कि सैफ और करीना के बीच में बातचीत बंद है। और 16 जनवरी को जो क्लाइमेक्स हुआ वो अभी ज्वेल थीप का क्लाइमेक्स नहीं है। ज्वेल थीप को प्रचार प्रसार तो मिल ही रहा है, वो भी एक कारण था, लेकिन अब्राहम और सारा अली खान, इन दोनों के बीच का एक बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण हो सकता है? खबर यह है कि करोड़ों की मालकिन तो हैं करीना कपूर, लेकिन करीना कपूर के नाम से कोई संपत्ति नहीं है। और आज तक करीना कपूर के नाम से एक घर भी नहीं है। जो भी घर है वो घर सैफ अली खान के नाम से है, करीना के नाम से नहीं है। अभी जो 2 फ्लैट डुप्लेक्स लिए गए हैं, उसमें ऊपर का जो फ्लैट है वो संभवतः सारा और अब्राहम के ही नाम से लिया गया है। और नीचे का जो 11th फ्लोर है उसके बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी तक अपुष्ट खबरों से जो मिल रही है जानकारी वो यही है कि करीना के पास अपनी कोई, इनके नाम से कोई अचल संपत्ति नहीं है। जो भी संपत्ति है सैफ के नाम से है। और करीना के अब 2 बच्चे हो चुके हैं। जाहिर है दोनों बच्चे तो क्लेमेंट हो जाएंगे सैफ की संपत्ति पे, लेकिन अब भड़काने वाले भड़का रहे होंगे, आग लगाने वाले भी आग लगा रहे होंगे कि एंड ऑफ द डे कानून के घेरे में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर तुम्हारा कभी कोई झगड़ा हो जाए, तुम्हारा डिवोर्स हो जाए, तो तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं, उसकी परवरिश है, और अगर ये दोनों बच्चे को वो नहीं पाल पाएंगे तो क्या स्थिति हो गई? क्या होगा, नहीं होगा, इसको लेकर के आशंकाएं दोनों के मन में पैदा की जा रही हैं। और पैदा कोई बाहर वाले नहीं, घर वाले ही कर रहे हैं। यह भी खबर है कि साहब इनके घर में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद दोनों के कान भर रहे हैं, और इसकी वजह से इन दोनों के बीच में रिश्ते बहुत खटाई में पड़ गए हैं। और हालत यह हो रही है कि शायद इन दोनों के बीच में बातचीत भी नहीं है। अब इनको यह कहा जा रहा है कि भाई अब इनके 15,000 करोड़ की संपत्ति तो वो तो डिस्प्यूटेड संपत्ति है, भोपाल वाली। पटौदी वाली जो संपत्ति है उस पे किसका कब्जा है, इसका अगर साफ साफ मामला हो जाए तो पता चल जाए। क्योंकि सैफ अली खान खुद भी अब 55 साल के हो गए हैं इनके हिसाब से, और करीना भी 48 या अप्रोचिंग 50 है। तो अब इनको संपत्ति, उनका एक्यूमुलेशन, किसके पास कितनी संपत्ति है, बैंक बैलेंस कितना है, अचल संपत्ति कितनी है, गाड़ियां कितनी हैं, निवेश कितने हैं, इनकम कैसे होगा, अब तो एजिंग हो रहा है, फिल्में अब नहीं चलेंगी तो किस बिजनेस से पैसा आएगा, जो हमारे पास है वो कितने दिन चलेगा, इन सब का हिसाब किताब हो रहा है। और आपको मालूम होगा कि सैफ अली खान के जो प्रबंधक हैं अफसर जैदी साहब, वो ऋतिक रोशन के भी प्रबंधक हैं, और इसीलिए अफसर जैदी ही उनको अस्पताल लेके गए थे उस दिन।
जो बात हो रही थी ना घायल होने की बात, अफसर जैदी वो बिजनेस के मैनेजर हैं और अफसर जैदी को सब मालूम है कि उस रात झगड़े का जड़ क्या है। झगड़े का जड़ ये रोकड़ा है साहब, ये पैसा है। पैसा इंसान को क्या ना करा दे। और इसीलिए वहां पर तैमूर को लेकर के तो जाते हैं, अब्राहम ऊपर में है लेकिन अब्राहम नीचे नहीं आते हैं। अब्राहम दूसरे दिन जाते हैं, अफसर जैदी जाते हैं। अफसर जैदी बिजनेस मैनेजर हैं। अफसर जैदी कोई घरेलू बात नहीं करते हैं इनसे। तो अफसर जैदी को बुलाया गया। अब अफसर जैदी को बुलाया गया या अफसर जैदी मौजूद था घर में। अफसर जैदी के क्या प्रेजेंस में हमले हुए, अफसर जैदी के क्या प्रेजेंस में यह सब खून खराबा हुआ, या बात इतनी बिगड़ गई कि घायल होना पड़ा सैफ अली खान को। यह सब तहकीकात का विषय है कि अफसर जैदी आखिर उस वक्त था कहां। और इसीलिए अफसर जैदी से जब मीडिया वालों ने सवाल पूछना शुरू किया तो वो दुबई भाग गया। और अभी अफसर जैदी कहां है इसकी कोई सूचना किसी को नहीं है। उनका फोन नंबर बदल गया होगा, सब कुछ बदल गया होगा। असल में लड़ाई इस बात की हो रही है और अफसर जैदी इस बात का बड़ा सबूत है कि निवेश कहां किया जाए, हमारे पास कितने पैसे हैं, उस पैसे को कैसे चैनलाइज किया जाए, उस पैसे पर कितने क्लेमेंट होंगे। 4 तो बच्चे हमारे सामने साफ दिख रहे हैं, सारा, अब्राहम, जहांगीर और तैमूर। तो ये 4 को तो अलग संपत्ति देनी पड़ेगी, हम दोनों का भी खर्चा है।